हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के एक स्टॉक की। केमिकल सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास एज यूजुअल। क्यों? क्योंकि यहां से निकलती है मल्टी बैगर की खान, मैं कहूंगा इसको। तो चलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ध्यान रखें किस चीज पे हम फोकस करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके चलते हैं, जिसका नाम जरा देखिए, जुबिलेंट इंग्रेविया। अब आप कहोगे यार ये जुबिलेंट तो वही कंपनी है जिसका डोमिनोज पिज्जा है, यानी कि जुबिलेंट फूडवर्क आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जरा बिजनेसेस देखिए जुबिलेंट इंग्रेविया के। स्पेशलिटी केमिकल, फाइन केमिकल, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल, और अगर देखिए न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशंस, और आगे केमिकल इंटरमीडिएट्स। अमेजिंग है कि नहीं? है देखिए, तो केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक कर क्या रहा है, कहां पे है ये, तो चलिए डिटेल में समझेंगे। बीएससी एक्सचेंज पे 518 का प्राइस आप देख रहे हो। देखिए एनएससी पे दोनों जगह ये लिस्टेड कंपनी है। और मैं आपको थोड़ा और डिटेल में लेके चलूंगा जुबिलेंट इंग्रेविया को। ये देख सकते हो अभी ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। जरा पी देखिए, अंडर वैल्यूड आपको लगेगा। उधार भी कंपनी के ऊपर 238 करोड़ का है। और जरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस स्टॉक को। ये क्या है? स्पेशलिटी केमिकल। और स्पेशलिटी केमिकल खास क्यों होता है? जैसा मैं आपको बार बार कहता हूं कि स्पेशलिटी केमिकल खास इसीलिए होता है क्योंकि ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होता है। फार्मा में है तो कंज्यूमर सेगमेंट में, एग्रोकेमिकल सेक्टर में, न्यूट्रिशन सेगमेंट में, इसीलिए इसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो आपने देखा होगा अलग अलग स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स को उठा लीजिए आज की डेट में। अभी डीमर्जर हुआ था जब इसका, किसके साथ? जुबिलेंट लाइफ साइंसेज के साथ। उसके बाद क्या बन गया ये? जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड। तो चलिए डिटेल में समझने ये, तो हमने इसका डिटेल देखा। अब जरा प्राइस सेक्शन पे चलेंगे, वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बार बार कहता हूं कि देखिए प्राइस सेक्शन को समझिए। प्राइस सेक्शन आपके लिए बहुत बेहतरीन है। देखिए मार्च एक वाला मंथ देखिए, और क्या रैली इसने दी से कहां 840, 240 से 840। लेकिन अब धीरे धीरे करेक्शन आई और ध्यान देने की कोशिश करना है। बिल्कुल जबरदस्त। जब इतनी बड़ी रैली हुई तो उसके बाद बड़ी सेलिंग देखने को मिली, जिसको आप कहोगे प्रॉफिट बुकिंग। बट अब उसके बाद जरा बेस का फॉर्मेशन देखिए। ये बेस का फॉर्मेशन हमें दिखा, इसीलिए हम आपके लिए स्टॉक को लेके आए। देखिए बिल्कुल गिरा धीरे धीरे, और ये देखिए लोअर हाई पॉइंट, फिर देखिए और नीचे गिरा, फिर लोअर हाई बनाया। अब आप देख सकते हो बेस का फॉर्मेशन। मैं आपको प्राइस के साथ साथ यहाँ पे आरएसआई पे भी बेस का फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश करूंगा। वीकली चार्ट है, तो आने वाले टाइम पे ये स्टॉक रहने वाला है हमारी रडार में, क्योंकि ये जो बेस फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके का बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ये देखिए क्लियर कट, ये 440 के नीचे डिमांड सी जोन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 400 से 440, अभी प्राइस दूर नहीं, 517 के अराउंड है। तो चलिए और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस स्टॉक को। तो आगे हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली पे, तो उससे पहले वीकली पे आपने देखा रैली आई, करेक्शन, फिर से रैली, पिछले 3 वीक में लगातार वॉल्यूम बनता हुआ। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। हमेशा जब भी आपको बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन को अंडरस्टैंड करना है, उसके बेस फॉर्मेशन की तरफ फोकस करना है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, पिक्चर वहां पे क्लियर होगी। जब वो पिक्चर आपको क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी तब आपको मिलेंगी अपॉर्चुनिटी। ये देख सकते हो अब आप, ये अभी के टाइम पे ये 200 SMA की लाइन है, और प्राइस देखिए जहां से रिजेक्शन ले रहा था, अब रिजेक्शन पॉइंट्स को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए जहां से प्राइस रिजेक्ट हो रहा था 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, अब वहां क्या सपोर्ट का काम करेगा, साथ में बुलिश क्रॉस 2050 का बनता हुआ, साथ में आरएसआई। अगर ये सपोर्ट का काम करेगा तो डेफिनेटली आपको एक मोमेंटम बॉक्स सा बनता हुआ देखने को मिलेगा, और आरएसआई इस एरिया से वापसी की कोशिश करेगा। तो बस यही कारण है, 1 2 3 मोमेंटम, सुपर मोमेंटम। अभी देखिए पिछली बार क्या हुआ, कोई हॉल्ट नहीं, क्लियर कट रिजेक्शन, कोई हॉल्ट नहीं, क्लियर कट रिजेक्शन। तो अगर इस बार ये हॉल्ट इस यहां पे बनेगा
तो बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार इसके कंसोलिडेशन का इस जोन में रहेगा और जिसके बाद उम्मीद होगी कि ये अब एक पॉजिटिविटी देखने को मिले। इस तरीके से रिजेक्शन होगा तो फिर से ये कंसोलिडेट करेगा, अदरवाइज मैं कहूँगा ये जो एरिया है, ये जो जोन है 520 से 530-40 के अराउंड का ये जोन, ये कंसोलिडेशन जोन का काम कर सकता है आने वाले टाइम पे, और उसके बाद फिर उम्मीद होगी कि ये एक नया सफर तय करे। इनिशियल लेवल की उम्मीद हमें से ज़्यादा नहीं, 640 की रेंज की करेंगे और फिर से पुल बैक या फिर कंसोलिडेशन करेक्शन फिर करेंगे यहां तक की उम्मीद। लेकिन ये जोन की उम्मीद तो क्या 760 का टारगेट पार कर पाएगा 560 से, तो उम्मीद यही रहेगी, लेकिन उम्मीद रहेगी धीरे धीरे, एक साथ रैली नहीं, धीरे धीरे। और ये क्योंकि छोटा स्टॉक है, जुबिलेंट इंग्रेविया आप देख रहे हो यहाँ पे, स्पेशलिटी केमिकल का ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी फिलहाल जो हमारी उम्मीद इस स्टॉक से है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे, इस जोन में कंसोलिडेट करे, जो कि हमारे लिए एक सुपर मोमेंटम एरिया है। और ये जोन में अगर कंसोलिडेट करता है तो क्या बनेगा, मोमेंटम बॉक्स, जो कि अभी आपको इसके सिग्नल देखने को मिल रहे हैं कि भाई मोमेंटम बॉक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है। बस एक ही चीज का इंतजार है, आरएसआई पे कंसोलिडेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यही कारण है हम आपके लिए स्टॉक लेके आए। और स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक बहुत ही खास होते हैं, और क्यों खास होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनका यूज ही इतना है, अलग अलग इंडस्ट्री में यूज है, डाइवर्सिफाइड यूज है, इसीलिए ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन और पसंदीदा हो जाते हैं बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में। आप देख लीजिए, कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए स्पेशलिटी केमिकल का, चाहे वो दीपक नाइट्राइट हो, बालाजी अमाइंस आपने देखा होगा। तो ये जो है स्टॉक स्पेशलिटी केमिकल का आपने देखा, साथ में सुपर मोमेंटम बॉक्स की हमने बात करी। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे इस एरिया में एंटर कर रहा हूँ तो डीप अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो 460 का ये स्टॉप लॉस, उससे भी नीचे जाते हैं तो हमारे पास 408 का ये स्टॉप लॉस। ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार क्यों कहा जाता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करने का, और अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके अफोर्डेबल ब्रैकेट में नहीं है तो मैं कहूँगा क्वांटिटी यानी कि पोजीशन का साइज जो है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि उस रिस्क को अफोर्ड कर पाए। और कभी भी अफोर्डेबल रिस्क ब्रैकेट में ही चीज़ें होनी चाहिए। और इसी के लिए हमने आपको काफ़ी डिटेल की लर्निंग के लिए प्राइस एक्शन की सीरीज आपके सामने रखी हुई है। तो ज़्यादा दूर की बात नहीं, बस एक ज्वाइन बटन पे आपको क्लिक करना है, और प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए और समझिए, और बहुत अच्छे से इसमें चीज़ें आपको बता रखी है बेसिक्स के ऊपर। और रेगुलर वीडियोज़ के माध्यम से हम आपके लिए एग्जाम्पल लेके आते रहते हैं। और इसमें भी ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर जो हमारा फोकस होता है, ये जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे जीरोधा पे अकाउंट ओपन कर यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू वाला सेटअप है, जो कि ट्रेडिंग व्यू वाले पे आपको पेड देखने को मिलता है, जिसकी 2000-3000 की जो है फीस होती है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री में है अवेलेबल। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक साथ कर सकते हो, 3 चार्ट 4 चार्ट 6 चार्ट एक साथ लगा के आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।